हेलो दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि √3, √2, √7, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल √3 अपरिमेय संख्या है या √2 अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना सीखेंगे। कोई रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। 2-3 छोटा टॉपिक अगर हम उस छोटे टॉपिक को समझ लें, छोटे चीज डिफिनेशन को समझ लें, तो √3 के साथ आप खेलेंगे, बॉल की तरह खेलेंगे। लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किताब से देख के रट्टा मार रहे हैं, 10 बार लिख चुके हैं, फिर अगर कोई टीचर आपको बनाने बता फटाक से बना के दिखा दीजिए और वेरी गुड ले लीजिए। नहीं, हम किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। अगर √3 अगर हम साबित कर रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे अपरिमेय संख्या हुआ, क्यों हुआ, यानी स्टूडेंट का मतलब क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने माइंड से, अपने टीचर से क्वेश्चन समझते हैं, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं, अगर आप अब तक हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ आके जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो, अगर नहीं लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब बिल्कुल और बिल्कुल मत कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग साबित करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। दूसरा देखेंगे कि प्रमेय 1.3 जो वास्तविक संख्या में है वो क्या है। अगर दोस्तों सहअभाज्य संख्या आप अगर पहले से जान रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जान रहे सहअभाज्य संख्या और प्रमेय 1.3 नहीं जान रहे, फिर भी अगर आपको √3 प्रूफ करना आ रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपने बिल्कुल और बिल्कुल सवाल को रट लिया है। तो अगर आप रट्टा मारेंगे तो किन किन चीजों को रट्टा मारेंगे, तो होगा क्या, आप तो यहां से घर से 100% तैयारी अपना करके चलेंगे दोस्तों, लेकिन वहां होगा क्या, एग्जामिनेशन में आपको सोचना पड़ेगा, अरे क्या याद था, मतलब पूरा का पूरा आपका माइंड एक ही सवाल पे लगा रहेगा। होगा क्या, जहां आप 100 नंबर करने वाले थे, वहां आपके 40 से 50 नंबर आ जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बिल्कुल और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप अगर बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो अभी तक जितना समय बचा है उतने समय तक में हम लोग एक मैथ को बिल्कुल और बिल्कुल, यानी क्लास 10 की जो मैथ है उसको बिल्कुल और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर इन तक आपके एग्जामिनेशन के 15 से 20 दिन पहले हम लोग इस चीज को खत्म कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, फटाफट हमारे साथ जुड़िए और हम चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ये अभाज्य संख्या पर, सहअभाज्य संख्या पर, कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, वैसी दो संख्या जिनमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे दोस्तों सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे 2 और 3, 4 और 5, 14 और 15। आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया है कि देख सकते हैं एक के अलावे, ये दो के पास एक के अलावे और 3 के पास एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर ऐसी कोई दो संख्या हो जिनके पास एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। अगर है, फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लेते हैं 9, 4 और हमारा ये 18 है दोस्तों, 4 और 18 है, तो 2 के 2 × 2 इसको लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम ये देख सकते हैं ×1 भी हो जाएगा, यहाँ पे ×1 भी कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 भी है, 2 भी है, तो 1 के अलावे इसके पास क्या, कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है। तो इसीलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। और यह सहअभाज्य संख्या इसलिए होगा क्योंकि सहअभाज्य संख्या का डिफिनेशन ही दोस्तों बता रहा है कि सहअभाज्य संख्या वही होगी जिसके पास एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोस्तों आप समझ जाइए, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा दिया है, आप इस चीज को देख लीजिए और खुद से भी करने का कोशिश कीजिए। एग्जांपल में दोस्तों हम इसको भी ले लेते हैं, 4 को हम लोग देखिए 4 × 1 कर सकते हैं,
और 5 को हम लोग 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 कर सकते हैं। तो अब इसके पास 1 के अलावे कोई भी निष्कर्ष नहीं। मान लीजिए दोस्तों हम लोग इसको 4 को 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, तो इसके पास तो 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं, इसके पास तो 5 है लेकिन इसके पास 5 नहीं, दोनों के पास क्या है? दोनों के पास 1 है। इसीलिए ये कौन सी संख्या कहला गई? ये संख्या सहअभाज्य संख्या का पेयर हो गया, ये भी सहअभाज्य संख्या का पेयर हो गया, ये भी सहअभाज्य संख्या का पेयर हो गया। ऐसे बहुत सारा होगा दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सहअभाज्य संख्या समझ गए होंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना अगर आप इसको प्रूफ करते हैं तो बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों बेईमानी होगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं समझा है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आपने √3 प्रूफ कर दिया दोस्तों, तो आप इस पर फोकस कीजिए पहले और इस पे फोकस कीजिए। मैं बिल्कुल यकीन से आपको बोल सकता हूं दोस्तों कि अगर आपने इसको और इसको समझ लिया तो समझिए कि आप √3 के साथ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, √3 के साथ आप खेलेंगे। तो हमने जहां तक आपको इनको समझा दिया, अब यहां पे प्रमेय 1.3 जो वास्तविक संख्या में चैप्टर में है, तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है, यदि m p² को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा। तो इसका एग्जांपल दोस्तों मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये क्या गया, और p को विभाजित करेगा, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है, हम यहां पे धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं और धनात्मक पूर्णांक का दोस्तों हम स्क्वायर कर देते हैं, और बोलता है क्या, m एक अभाज्य संख्या है, तो m एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो लेना आपको ले लीजिए। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए और यहां भी आप समझिए, यहां भी दोस्तों आप समझिए। ये कह रहा है कि m एक अभाज्य संख्या है, तो हमने एक अभाज्य संख्या ले लिया है, m। अब इसके जगह आप दोस्तों m के जगह आप q भी डाल सकते हैं, अब देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो m के जगह आप q भी डाल सकते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर ये बोल रहा है कि q एक अभाज्य संख्या है, यदि q p² को विभाजित करता है तो q p को भी विभाजित करेगी, तो हमने देखिए q जो है अभाज्य संख्या ले लिया, क्या ले लिया है, 5 ले लिया, और ये क्या लिया, दूसरा क्या ले लिया, p जो हम लोगों ने ले लिया है, वो आप देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ले लिया। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 15 इंटू 15 इंटू 5 और ये कट जाएगा 3 बार में, ये 45, यानी कह रहा है क्या कि ये जो संख्या है, यानी जो q है, ये अभाज्य, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो p के स्क्वायर को विभाजिट कर रहा है, तो p के अगर ये संख्या इसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये संख्या इसको भी विभाजित करेगा। यानी अगर q p² को विभाजित कर रहा है, तो q p को भी करेगा, तो q देख कर रहा है ऑटोमेटिक, देखिए ये कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 3 आ गया यहाँ पर, यहाँ पे 3 आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मेरा बस ये एक छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको कॉन्सेप्ट, ये जो प्रमेय होना चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल याद रहना चाहिए कि भैया q एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि q एक अभाज्य संख्या है, यदि q p² को विभाजित करता है तो q p को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम है जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है। तो बताइए, मैंने p एक धनात्मक पूर्णांक, और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं केवल यही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए 9 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, मैंने अभाज्य संख्या फिर नीचे ले लिया हम दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो बोल रहे कि भैया ये इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो विभाजित करके आप देख लीजिए 9 इंटू 9 करेंगे और 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब ये 9 को भी तो विभाजित करेगा, तो 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। प्रमेय क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि q एक अभाज्य संख्या है, यदि q p² को विभाजित करता है तो q p को भी विभाजित करेगी, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इनको समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा फिर भी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप √3 के साथ खेलेंगे कि अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे √3 साबित करना है हम लोगों को कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं √3 साबित करने। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, हमें साबित करना है कि साबित करें कि √2 √3 √5 √7 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे करके समझते हैं इसको कि अब हम इस चारों में से कोई एक संख्या ले लेते हैं। फर्स्ट ही संख्या हमने उठा के यहाँ पे रख लिया कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी साबित हमें क्या करना है, साबित हमें करना है अपरिमेय संख्या, और हमने माना यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या होगी तो p बट्टा q के रूप का होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो वही सारा चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही कि इसलिए √2 p बट्टा q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिनमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या, p और q में p गुना 1 इक्वल टू p, q गुना 1 इक्वल टू q, यानी p और q में दोस्तों, p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस चीज को आप नोट करके रखिए, p और q में एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने माना हुआ है कि √2 परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या तो p बट्टा q के रूप का होगा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और q सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया है, p कोना कोनी हमने गुना कर दिया है, कोना कोनी हमने गुना कर दिया है, कोना कोनी गुना करने के बाद हमने ये देख सकते हैं आप क्रॉस हमने कर दिया है, इसको इससे इसको उससे हम लोग कर दिया है। तो p इंटू 1 तो p, इतना इंटू 1 तो √2q। अब इन दोनों का हमने क्या कर दिया दोस्तों, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का नियम है, ये मैथमेटिक्स का नियम है, हम लोग दोनों तरफ का कर सकते हैं। दोनों पर ये क्या ZPM जबरदस्ती पुराव मेथड। तो दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका कर दिए तो p² हो गया, इसका कर दिए √2q का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका हो गया p², ये हो गया √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, q का स्क्वायर किया तो q² हो गया, तो q² इक्वल टू p² बटा 2 हो गया। अब इस चूंकि p² बटा 2 क्या एक पूर्णांक है, तो अभी हमने पहले ही दोस्तों आपको बताया है कि अगर कोई पूर्णांक होगा, अगर उसका स्क्वायर, देखिए चूंकि p² बटा 2 एक क्या है, पूर्णांक है, p² बटा 2 एक क्या है, पूर्णांक है। तो p इसलिए क्या होगा, p² 2 से भाज्य है, यानी p² 2 से 2 जो है p² को विभाजित करेगा। थ्योरम नंबर 1.3, प्रमेय नंबर 1.3 कि 2 p² को विभाजित करेगा। तो अगर 2 p² को विभाजित करेगा तो 2 तो p को भी तो करेगा, तो वही हमने लिखा हुआ है कि 2p भी 2 से भाज्य है, यानी 2p को विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पे इतना करने के बाद आप देख सकते हैं, इतना तक अभी हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर माना कि p बटा 2 बराबर k1, p बटा 2 बराबर k1 मान लिए हम लोग। अब इसको सॉल्व करें तो p बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2k1, p बराबर 2k1 हो गया दोस्तों। अब समीकरण इसको 2 मान लिए, समीकरण 1 यहाँ हमने माना हुआ है। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 यहाँ है, आप इसको देख सकते हैं, समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या, किसका p का मान रख लें, p का मान इतना हम लोगों ने निकाला है, तो आप देख सकते हैं। तो ये q² का q² रह गया बराबर p² की जगह क्या डाल दिए हम लोग, 2q का होल स्क्वायर बटा 2। सॉल्व कर ले, q² बराबर, इसको सॉल्व कर लिए 4k1 का स्क्वायर बटा 2। आप कट छट कर दिए दोस्तों हम लोग, आप देख सकते हैं ये कट गया, ये 2 से कट गया, तो ये q² बराबर 2k² 1। अब 2 बराबर हो गया q² बटा 2। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक्चुअली हमारे पास स्पेस की कमी है, इसको मिटाकर फिर हम लोग सकते हैं कि अब k1 का स्क्वायर बराबर q² बटा 2 समीकरण हम लोगों ने 3 मान लिया है। फिर चूंकि फिर सेम प्रोसीजर होगा दोस्तों, q² बटा 2 एक पूर्णांक है, इसलिए q² 2 से भाज्य होगा, q² भी 2 से भाज्य होगा, क्योंकि हमने थ्योरम वहां पे पढ़ा है कि q² 2 से भाज्य होगा, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। फिर मान लेते हैं हम लोग, माना q बटा 2 बराबर k2,
मान लिया कि q बटा 2 बराबर k2, तो पूर्णांक है। तो अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू 2k2 हो जाएगा, समीकरण 4। दोस्तों समीकरण 4 हमारा आप देख सकते हैं q इक्वल टू 2k2 निकला। और आपने समीकरण 2 देखा होगा, समीकरण 2 p इक्वल टू 2k1, ये होगा ना क्या था कि p और q एक से अभाज्य संख्या है जिसमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 4, तो p और q में एक के अलावे भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो क्या है 2। तो यहाँ पे दोस्तों विरोधाभास उत्पन्न हो जाता कि भैया क्वेश्चन था हमने जो माना था वो एक के अलावे कोई नहीं था, यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि एक के अलावे 2 भी है। तो समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2 p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने माना था कि p और q सअभाज्य संख्या है, अतः हमारा मानना औसत साबित हुआ। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ये √2 हमने एक अपरिमेय संख्या साबित आपको कर दिया दोस्तों। आप एक बार इसको देखिए, समझिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर हमसे मेल और व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी स्पष्ट रूप से आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर आपका सअभाज्य संख्या जो मैंने आपको पहले बताया वो क्लियर है और प्रमेय 1.3 आपने समझा हुआ है, तो √3, 2, √5, √7 प्रूफ करना कोई भी भारी बात नहीं है दोस्तों। बस देख लीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज है जो आप वहां पढ़ रहे हैं, यानी जो थ्योरम में पढ़ रहे हैं या फिर आप सअभाज्य संख्या में पढ़ रहे हैं, सारा चीज है दोस्तों, आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने इसे पूरा का पूरा समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।